नमस्कार मित्रों। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा कामुक होती हैं और अधिकांश पुरुष उनकी प्रेम लीला में या प्रेम जाल में फंस जाया करते हैं। उससे बचने का क्या उपाय है कि जिससे उसकी प्रेम लीला से या उसके प्रेम प्रसंग से व्यक्ति फंसे ना और बचकर निकल जाए। यदि कोई साधक है और वह इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान कर ले, या कोई व्यक्ति ऐसा है जो यह चाहता है कि मैं किसी स्त्री के चंगुल में ना फंसूं, तो सर्वप्रथम वह व्यक्ति बाहर रख दे, अपने ऊपर नियंत्रण करे और जो वह साधना करता है उससे अपना ध्यान अपने इष्ट की तरफ रखे। जब ध्यान अपने इष्ट की तरफ रखेगा तो साधना में ध्यान भी लगेगा। आगे आपको जो भी करना है वह इस पूरी वीडियो में हम बताएंगे। यह विसंधर्मा चैनल है। आपको इस प्रकार की वीडियो डाली जाती है जो आपके साधन में सहायक हो और साधना संपन्न कर सके। जब कोई स्त्री या कोई ऐसी बाला आपको दिखाई दे तो उसके एक झलक देखने के बाद उसके पैरों की तरफ देखें, उससे बात करने की चेष्टा ना करें, उसकी कल्पना ना करें, उसकी सुंदरता को ना देखें और फिर आप उससे बचने की कोशिश करें। यदि आप ऐसी जगह पर हैं कि जहां आपके सामने है वो और आपको बार बार देख रही है, या आप उसे देख रहे हैं और वह बात कर रही है, यह आपको भली भांत जानना होगा या जान सकते हो उसके हाव भाव से कि वह किस व्यक्ति की ओर ज्यादातर देख रही है, उसके मन में क्या चल रहा है उस व्यक्ति के प्रति। यह भाव आपको पता लगने लगेगा। यदि आप उससे बचना चाहते हैं तो उसकी बातों को अनसुनी करें, उसकी सुंदरता को ना देखें, क्योंकि स्त्री के अंदर मोहित करने वाला गुण उसकी त्वचा है। उस त्वचा में उसके बाल नहीं होते, चिकनापन होता है, मनमोहक होता है और फिर उसकी बनावट व्यक्ति के सामने होती है तो वह उसको देख देख कर एक कल्पना करने लगता है और उसे अपना मन बनाता है कि चाहने के लिए। परंतु यह क्रिया स्वाभाविक क्रिया है, यह इंद्रियों की क्रिया है। इंद्रियां हमारी चलायमान रहती हैं, मन चंचल होता है और मन बहुत कुछ सोचने लगता है। पर मन के सोचने से सारी क्रियाएं या सारी बातें पूरी नहीं होती हैं। आपको बचना है तो आप बचने की कोशिश करेंगे तभी आप बच पाएंगे, वरना वह स्त्री आपके संपर्क में आएगी और बार बार आपको अनेक प्रकार की बातें सुनाएगी, हंसी मजाक की बातें भी सुनाएगी, कुछ चुटकुले भी सुनाएगी और कुछ इस प्रकार के भाव भी प्रकट करेगी कि आप उससे प्रभावित हो। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रभावित हो जाता है तो फिर उसके दिमाग में वह घूमने लगता है जैसे यह घटना अनायास ही हुई। परंतु वह घटना अनायास नहीं होती है, क्योंकि सौंदर्य और सुंदरता और उसकी बनावट और उसके वक्ष स्थल यह पुरुष को सम्मोहित करते हैं। केवल बिना किसी क्रिया के सम्मोहन करने की शक्ति ऊपर वाले ने यानी परमात्मा ने स्त्री को दी है। हर स्त्री हर पुरुष को सम्मोहित कर सकती है, करने की पावर रखती है। अधिकांश 90% पुरुष सम्मोहित हो जाते हैं। पुरुषों में यह क्रिया कम है, यानी यह पावर, यह शक्ति सम्मोहित करने की कम होती है। यदि कोई पुरुष साधक है या दृढ़ निश्चय वाला है, वह किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। जिसका मन चंचल है और जो स्वभाव से ही कभी यह सोचता है कभी वह सोचता है और कोई भी कार्य पूरा नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के ऊपर ज्यादातर प्रभाव जल्दी पड़ता है और ऐसा व्यक्ति किसी पर प्रभाव नहीं छोड़ पाता।
या किसी को सम्मोहित नहीं कर पाता। स्त्रियां चंचलता के कारण आपसे अगर कोई बात नहीं बनेगी तो अपनी मजबूरी बताकर आपसे कुछ धनराशि मांगेंगी और उस धनराशि के कारण आपका उससे लगाव होगा। उस लगाव के कारण बार बार आप उससे संपर्क करेंगे, या तो अपनी धनराशि मांगने के बहाने या उससे बात करने के बहाने। बस यही एक कारण है कि जिससे पुरुष उसके प्रेम जाल में फंसने लगता है और फंसकर फिर इतना उलझने लगता है कि वह स्त्री उसे निकलने नहीं देती। बार बार कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेगी या ऐसी समस्याएं बताएगी या ऐसी मजबूरी बताएगी या कभी कभी रोने भी लगेगी, जिससे आपका मन बदल जाएगा। पुरुष का हृदय बहुत कोमल होता है, स्त्री के प्रति दया भाव रहता है। पुरुष बहुत ताकतवर होता है, बाहर घूमने वाला होता है, जगह जगह जा सकता है। स्त्री हर जगह नहीं जा सकती, इसीलिए पुरुष प्रेम जाल में फंसकर उसके ही आसपास जाता है। स्त्री बहुत कम आती हैं, उन्हें लोक लाज का भी डर रहता है। कामुकता उसके अंदर आने लगती है, आपके प्रति भाव आने लगता है और वह आपको चाहने लगती है। जितनी जितनी नजदीकियां स्त्री पुरुष की बढ़ती हैं, वो एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगते हैं। जब उनकी कामुकता की इच्छा पूरी हो जाती है, सहवास पूरा हो जाता है, तो प्रेम थोड़ा हल्का कम होता है पहले की अपेक्षा। फिर यदा कदा कोई मिले या बात करे तो बात कर लेते हैं। अब उतना उतावलापन नहीं होता, न स्त्री के प्रति न पुरुष के प्रति। दोनों में थोड़ी सी शांति बनी रहती है और दोनों के भाव ये होते हैं कि अब हम अलग नहीं होंगे या अब हम मिलते रहेंगे, क्योंकि जो वस्तु स्त्री के पास होती है वह स्त्री उसे पुरुष को दे चुकी होती है। ज्यादातर स्त्रियां अपनी इज्जत के बल पर ही जीती हैं और उसी का उनको डर सताता है। जब वह अपनी इज्जत ही किसी पुरुष को दे देती है तो उसके बाद उसे फिर किसी बात का डर नहीं और उस पुरुष पर वह भरोसा भी करने लगती है कि यह अब मेरी रक्षा भी करेगा, मेरी पूर्ति भी करेगा, मेरी हर बात की जरूरत को पूरा करेगा और मेरी हर बात मानेगा। बस इसी कारण से वह पुरुष उसके वश में होकर कार्य करने लगता है। उस पुरुष को पता ही नहीं चलता कि मैं यह क्या कर रहा हूं और वह इस तरह हो जाता है जैसे यह कोई सामान्य सी बात है और फिर आपस में उन दोनों का इस प्रकार का संबंध बन जाता है, व्यवहार हो जाता है कि जैसे बहुत वर्षों से एक दूसरे को जानते हो और चाहे जब और चाहे जैसी बातें वह करने लगते हैं। हंसी मजाक की भी, मिलने की भी, आने की भी, जाने की भी और वक्त जरूरत पर अपना सहवास भी करते हैं। इस कारण से अगर साल 6 महीने वो रह लेते हैं, फिर उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दूसरे के बिना बेचैन होने लगते हैं, मन में गिलानी सी भी होने लगती है कि यह अलग कैसे हो गया और हर कोशिश चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे मिलने की बराबर करते रहते हैं। आपको अगर बचना है तो बस एक ही साधन है कि उससे बात ना करें, उसकी जरूरत की समस्या को आप ध्यान में ना रखें और आप उसके चेहरे की ऊपर ना देखें, उसके घुटनों से नीचे आप उसे देखें, निहारें। क्योंकि स्वाभाविक सुंदरता स्त्री की, चंचलता और अकल्पनीय उसका व्यवहार व्यक्ति को, पुरुष को सम्मोहित करके अपने वश में करके उसे फांस लेता है और फिर मन चाहे तरीके से वह उस पुरुष को चलाती रहती है। मित्रों, आप अगर बचना चाहते हैं तो इस क्रिया से बच सकते हैं। बाकी इस संसार में सब कुछ होता है और सब कुछ हो रहा है। अपनी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अपना अपना कार्य सभी कर रहे हैं, परंतु जिसकी घर गृहस्थी है उसे पर स्त्री से बचना चाहिए, नहीं तो उसकी बर्बादी का लक्षण शुरू हो जाता है। हमेशा आप अपने मन में धारणा बनाकर रखें कि मुझे पर स्त्री से बचाव करना है, ज्यादा लगाव नहीं करना है।
वरना वह आपके गले पड़ेगी और कोई मुसीबत आपके सामने खड़ी हो जाएगी। उससे बचना है तो यही क्रिया सबसे सुलभ है और गुरु बनाकर किसी मंत्र का जाप करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने गुरु का ध्यान करें, उनसे बात करें। अगर मन नहीं लग रहा है तो आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो।